कल रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डॉलर का मूवमेंट हम देख रहे थे कल रात को। सो जी सर। मैं अभी खाली जस्ट एक ब्रीफ देता हूँ तो उसे ये डॉलर का मूवमेंट जब कल हमारा रात को टेक्निकल का सेशन चल रहा था तो इस समय ये मूवमेंट हुआ था क्रूड ऑयल का जो डाटा आने के बाद। सो वहां से हमने बोला कि भाई ये जो आईटी सेक्टर है वो आईटी सेक्टर बढ़ेगा। ये जैसे सभी को पता है। कोरिलेशन जल्दीप जी आपको बताया था उस सेम कंडीशन। बिल्कुल 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 सर। ठीक है। तो सभी लोगों के लिए मैं यही बताता हूँ कि आपको डिस्कस जैसे कल भी हमने कुछ किया था कि इंटरनेशनल इफेक्ट के साथ बहुत सारे चीजें इम्पैक्ट करता है। बेसिकली जो आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर में इनकम उनका डॉलर में होता है तो डॉलर बढ़ेगा तो आईटी से स्टॉक को फायदा देगा। तो हम बोले कि भाई नीचे से जैसे मिलेगा हम आईटी स्टॉक को उठा सकते हैं आज कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सब आईटी स्टॉक में भी एंट्री किए हैं। सो कभी कभी स्ट्रेटेजी भी काम करेगा, कभी फंडामेंटल देख के भी आपका जो कोरिलेशन के साथ भी काम करेगा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो किस में अभी मिला है, किसने को क्या क्या स्टॉक लिया है थोड़ा बताओ, फिर विल डिस्कस। सर मेरा तो कल का स्टॉक कोटेक कैरी किया था। 1730 के ऊपर क्लोजिंग दे रही थी कैंडल 30 मिनट्स की। हाँ हाँ। तो सेम 1740 का कॉल ऑप्शन कैरी किया था। एंड इट वाज अ जैकपॉट। अभी 57 में बुक किया हो। वेरी गुड। 34 या 33 कुछ में लिया था। थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बताओ। जस्ट अ सेकंड। मैं ग्रुप में भी पोस्ट किया था ये ट्रेड कोटेक का। कल के ट्रेड के लिए 1720 वाज माय फर्स्ट टारगेट। हम्म। लेकिन ये कैंडल ब्रेकआउट पे, हाँ जो अभी ये कैंडल है, ये कैंडल ब्रेकआउट पे कल कैरी कर लिया था। कल के दिन में भी अच्छा टारगेट मिल रहा था। बट वही जो कल लाइव सेशन के दौरान नहीं रिग्रेट एक कि हाँ हाँ मैंने हाँ। बुक कर लिया जल्दी। तो उस केस में कोटक, हालांकि मैं पूरा महीना कैरी करना चाहता था उसको, लेकिन अब आज बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोटक इज द ओनली बैंक जो पूरा बैंकिंग इंडेक्सिस में पॉजिटिव में है। तो सुबह से ट्रेलिंग एसएल लगा के काम कर रहा था। 57 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। हाँ हाँ बट ओवरनाइट गेन काफी अच्छा मिला। लाइक 34 में लिया था मैंने कल ये कॉल ऑप्शन। हाँ हाँ। चलो ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें प्रॉफिट आ रहा है ना। जी सर। अभी वोल्टास का ट्रेड है मेरा कंटिन्यू। बट वो लॉस में है थोड़ा सा। ये कैंडल पे, पहली कैंडल पे लिया था। ओके। उसका 1020 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर कोई कैंडल 1020 के नीचे मेरे को क्लोजिंग देती है, आई विल एग्जिट। ओके ठीक है। सो आपको सेम है आईटी स्टॉक अगर जैसे कुछ ऐसे अच्छा मूवमेंट मिलता है तो इस तरह का हम प्लान भी कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है ना। चलिए यस सर। ठीक ठीक। और किसी ने देखा है आपने बीरेन कौन सा स्टॉक लिया है? टेक महिंद्रा। अभी सभी लोग आ गए हैं तो मैं दोबारा वो थोड़ा दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे प्लान किए थे कल का। और पर्टिकुलरली हमने कुछ स्टॉक भी जैसे बात किए थे। ये था, ये दिन भर का देखो 4 से 5 दिन का जितना डाउन था डॉलर का, कल ही रात को ही ये रिकवर कर दिया 15 मिनट में। शायद उसी वजह से बैंक निफ्टी प्रेशर में है। हाँ तो उससे किया बट उसके बाद सस्टेन हो रहा है तो इंडिया का इकोनॉमी तो सपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट का बहुत सारे बिल और इससे तो बहुत ज्यादा ज्यादा इसलिए गिर नहीं रहा है। बट आईटी स्टॉक को तो बेनिफिट होना है। श्रेणी कल शाम को थे सेशन में, निकोन श्रेणी। यस हाँ तो हमने टीसीएस का स्पेशली बात किए थे आईटी सेक्टर का ये कोरिलेशन के लिए। सर। यस हाँ तो दिस इज ए लाइव केस स्टडी आप लोगों के लिए। जैसे जैसे ये होगा तो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट ये सभी को। जस्ट बंस आपको देखो जो भी टेक्निकली भी जितना भी ज्यादा कर रहे हो सब चीजें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है।
फिर हम एंट्री एग्जिट करेंगे उस कंडीशन में। मैंने बोला कल थोड़ा डिप में मिलेगा, नीचे मिलते ही उठा लेना आईटी स्टॉक, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा। पर कल की बात कल क्या है, वो बात की बात है। कल का इम्पैक्ट आज रहेगा, 2 बजे के बाद फिर वो इम्पैक्ट फेड हो जाएगा, फिर नया इम्पैक्ट शुरू है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुलेगा, फिर उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इससे बेसी है सर्कल। एक करेंसी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, ऐसा करते 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 सब घूम रहा है। ठीक है ना। टाटा मोटर में शॉर्ट साइज है, शॉर्ट सेल है ना। एक मिनट में इसको, अब टाटा मोटर के साथ अभी निफ्टी अगर ऊपर थोड़ा सा जाएगा यहाँ से, तो टाटा मोटर है, और टाटा मोटर में अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा है और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा रिकवरी अच्छा चल रहा है उस चीज का। ठीक है, अब बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बट सेल में मतलब ऐसे ही रहेगा। और ऑलरेडी रिवाइव हो रहा है हर चीज। हाँ, और कंटिन्यूअसली हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अगर पोजिशनल अभी लिया है शॉर्ट टर्म में, थोड़ा वॉच करो, हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है ना। ओके। सो आपने कितने में शॉर्ट किया है? पुट ऑप्शन लिया था कुछ 6 रुपए के आसपास, अभी उसका प्राइस 740 7.40 चलता है। तो रिवर्स हो गया ना उसमें। आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है ना। हाँ, जैसे जैसे लोअर क्लोज बढ़ा तो वही जा रहा है देखो। नहीं वो तो है, बट आप देखो ना यहाँ पे जैसे है ना, हमने ये इस लेवल में है ना एक इसका, मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जब निकलोगे ना, तो यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। इस लेवल में जहाँ पे यहाँ पे था, यहाँ पे टच करके फिर वापस आ गया। मेरा क्या है, यहाँ पे 10 लाख प्रॉब्लम हाँ, था। ये है अभी। मेरा टारगेट है सर 284 का टारगेट है। हाँ, 290 का जो था ना, आप उसमें आपने यहाँ से लिया है। ठीक है, 283 जो है, मैं इसी के आसपास देखो ना, यहाँ पे है 283 के आसपास, 84 के आसपास, 8395 आपने बनाया ना जो भी हाँ है ना। सो यहाँ पे है, बट इस लेवल में आप दूर से देखोगे ना, उस लेवल में है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर वापस आके फिर यहाँ से, फिर मुझे लग रहा है यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट लेके चलेगा। मेरा क्या बोलते सर, क्योंकि लोअर क्लोज बना है ना नहीं, लोअर लो, आप इतना टाइम फ्रेम में देख रहे हो ना, आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखो ना यहाँ पे। 30 मिनट्स का बनाना नहीं ठीक है, 30 मिनट देखो, मैं कोई बात नहीं, 30 मिनट्स का भी देखते हैं। अभी देखो यहाँ से डाउन आ रहा था, कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया है। तो अभी ये रिकवरी फेज में है, ये समझ लो। तो हम लोग बार बार क्या है ना, थोड़ा सा देखोगे किस लेवल में है, सब कुछ अभी मूवमेंट अच्छा पॉजिटिव जा रहा है। चाहिए। ठीक है, शॉर्ट तो शॉर्ट हमारा उस कंडीशन में साइकोलॉजी क्या बोल रहा है कि इसके साथ ना, जैसे जैसे नीचे मिलेगा मैं वहां से बाई करके थोड़ा प्रॉफिट कमा लूं। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी रिवाइव कर रहा है ना। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैंने बार बार बोला। स्टडी है, मैं बोल रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टडी के साथ ना थोड़ा सा एनवायरमेंट इम्पैक्ट, कॉमन सेंस जो है वो लगाना है। सिचुएशन देख के मैं इसमें ऑलवेज दिख रहा है, बट वो सेल को नहीं लूंगा जितना होगा। विल सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी अलोंग द ट्रेड। ट्रेंड के साथ हम मिलने का कोशिश करेंगे, तभी जाके आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो होपफुली हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ सबका। मैं डबल एंट्री का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो यहाँ पर डबल एंट्री करते ना, जैसे ऊपर थोड़ा सा गया था ना, वहां से डबल अगर पुट और ले लेते हैं, तो एवरेज में आप प्रॉफिट में आ जाते हैं अभी। ठीक है ना। अभी मैं आज डबल एंट्री का बताऊंगा, डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री अगर आप कर सकते हो। उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं वो गाइड अभी बताता हूँ, या अभी बता ही देता हूँ। ठीक है ना, मैं अभी, ये दिख रहा है सबको? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। रितु, कुछ ट्रेड लिया आपने? ओके।
हाँ जलदीप जी आपको बताया था क्या सर? ये डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री का जो हाँ स्ट्रक्चर सर, है ना। हाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है तो आप खाली देखिए, बाकी सभी लोगों को देखो यहाँ पे हमने क्या किया। एक एंट्री लिया, ये बहुत पहले का ग्रासिम कभी 880 में हुआ करता होगा। ठीक है, तो ग्रासिम, डाबर, रिलायंस, एक्सिस बैंक, मान लो चारों में हमें स्टॉक करना है और कॉल पुट ऑप्शन में भी करना है सब कुछ। ठीक है, सो हमें इस स्क्रिप्ट का 880 में हमने एंट्री किया है। ठीक है, ये बाय है, तो 8 एंट्री करेंगे तो इसका 420 इसमें जाएगा। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 875। सो फर्स्ट स्टॉप लॉस इज योर सेकेंड एंट्री। ठीक है, अभी डाबर ग्रासिम कितना चल रहा है बताओ? जैसे ही मैं 1535 डालूंगा, ठीक है, अब देखो ये सब एडजस्ट हो गया, एंट्री एग्जिट। मैंने 1535 डाला, 1527 मेरा, 1519 हो गया, 1509 इज स्टॉप लॉस। टारगेट ये है ना, यहाँ पे जैसे टारगेट देंगे ना, यहाँ 1542 ये ग्रासिम का टारगेट आ गया। फिर इसका 1535 हो गया, इसका 1519 का टारगेट 1527 हो गया। रिस्क रिवार्ड के बाद हमने ये रखा है उसमें, रिस्क रिवार्ड का चाहे है ना 1535 के साथ अपना रिस्क रिवार्ड जो है प्रॉफिट यहाँ पे जो है ना मैं 0.5% रखा है। ठीक है, सो कहने का मतलब मैं जैसे ही लॉस भी रखा है आप 0.5% नीचे उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बदल सकते हो, मैं आपको खाली सैंपल के लिए बोला हूँ कि मैं जब भी मेरा नीचे आ रहा है बाई कर रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा है बाई कर रहा हूँ, और उस बाई को पूरा ऊपर सेल नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी 1535 में बाई किया और कोशिश करूंगा, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ सो यू विल कम टू नो। ठीक है, ये तीन चीज को मैंने अभी ग्रीन कर देता हूँ। ये आया सेम 1535, 1500 यहाँ पे आ गया। फिर मान लो 1535 से नीचे आया, जैसे आपको अभी एस एल लगा। ठीक है, तो एस एल के टाइम एंट्री हो गया दूसरा। और आप अभी मान लो आपके पास, अब समझो यहाँ पे मेरे पास है ये है 5 लाख रुपया है। जैसे 5 लाख लिखूंगा, मेरा 1 लाख का बजट हो गया। एंट्री मेरा 35 को 22 क्वांटिटी यहाँ उठाना है मुझे, ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने 1535 डाला तो तुरंत मेरा यहाँ 1535 से होकर 22 क्वांटिटी आ गया एज पर फंड। मैंने ओनली 20% फंड यहाँ यूज किया एक स्टॉक में। ठीक है, 4 मैंने लिया, आप और भी कर सकते हो। और 60,000 मेरा ऑप्शन के लिए यहाँ हो गया। सो दिस इज सिंपल जो है आप कर सकते हो इस कंडीशन में। जैसे हमें डाबर का है, डाबर का कितना चल रहा है बताओ? 593। ठीक है, जैसे मैंने एक बदला से, क्योंकि बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ बदल रहा हूँ, देखो 593 बदला, यहाँ टारगेट सब आ गया, यहाँ पे भी 593 आ गया। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है हमारा एक्सेल में, जिसको नहीं पता है मैं गाइड कर लूंगा। ठीक, ऐसा कोई होता है जिस दिन डिविडेंड आना होता है तो स्टॉक और नीचे गिरता है। डिविडेंड में तो स्टॉक आ जाता है ना, एडजस्टमेंट होता है ना, स्टॉक और नीचे आता है। नीचे आता है। बट वैल्यूएशन क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को प्रॉफिट दे चुका है ना, वो तो जितना प्रॉफिट दिया उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री समझ में आया सबको? सर देखो मैंने आईओसी पे ट्रेड किया था मेरे नहीं, अकाउंट अब ये अभी में। हाँ हुआ ये तो क्लियर। आपने बोला हमें है अभी सर। मैं बताऊं, एक मिनट खाली होल्ड करो। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, अभी ये क्लियर हुआ? जलदीप जी को पता है, रितु, श्रेनिक, निकुंज, स्नेह, पुरोहित, नहीं सर। नो सर। क्लियर नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। अभी मान लो नहीं सर। आपको एक एग्जाम्पल है 1535 है। ठीक है, ये जो स्टॉक है आपका, इसमें स्टॉप लॉस कितना में है आपको समझो, 1527 स्टॉप लॉस है।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा स्टॉक आपने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाई किया है, बट देयर इज ए चांस ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस। तो हम दो एंट्री करेंगे। सेकंड, जो स्टॉप लॉस के पास हमारे पास सपोज 20,000 रुपया है, ठीक है, तो एंट्री वन में हम, जो हमारा बजट है 5 लाख का, बजट में 1 लाख हम लगा रहे हैं। पहला फेज में हम ओनली उसका 3 हिस्सा लगाएंगे, 35,000 रुपया। पहले हमने एक चीज है, सब लोग देखो यहाँ पे, देखो 5 लाख है, 5 लाख का हमने डिवाइड किया है 1,05,000, 20%। इस 20% को फिर 3 हिस्सा किया हमने। 3 हिस्सा में 3 बार एंट्री करेंगे। 3 बार में मतलब क्या है, 1535 में एंट्री करेंगे, 1527 में करेंगे, 1519 में करेंगे। बट पहला एंट्री और सेकेंड एंट्री ये आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने ओनली 5% का, 0.5% का जो है लगा के किया है। बट इज अप्रोच की हमने 1 लाख रुपया 3 बार में एंट्री किया है विद आवर स्टडी। और फेज वाइज फिर हम प्रॉफिट भी 1500, जो 35 था उसको 1542 रुपया में हम एग्जिट करेंगे। जो 1527 था वो 1535 में एग्जिट करेंगे। और आपको लग रहा है नीचे अच्छा है, मैं वेट करके ट्रेलिंग स्टॉप, वो तो आपका स्टडी है, बट एक अप्रोच हो गया। विकास समझ में आ रहा है? कल आपने डाउट नहीं लिखा इसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें मुझे आज लिखना चाहिए, जाने से पहले आपका डाउट लिखना चाहिए यहाँ पे। फिर एक एक करके मैं क्लियर करूंगा, मैं करूँ ये करूँ जो भी है ना। स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके भी नीचे चला गया, हाँ, अब एंट्री लिया तो रिकॉर्ड भी कर लिया, प्रॉफिट चलो भी। वेरी गुड। तो उसको हम थोड़ा करते हैं अभी। सभी को क्लियर हुआ क्या नहीं? हम यहाँ पे 1,05,000 सर का हाँ बोलो। इंट्राडे के लिए है। नहीं, ये इंट्राडे भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो ना, जो भी पोजीशन है उसको भी आप कर सकते हो। ये एक अप्रोच है। आप ये समझो, ये तो अप्रोच है। सर हमने किस किस तरीका से इस अप्रोच को हम ले रहे हैं उसका ध्यान रखना है। और यहाँ तो पे सर देखो मैंने, हाँ जी, कंटिन्यू अगर डाउन में जा रहा है तो इंट्राडे में तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ दिक्कत होगा तो स्टॉप लॉस लगाया ना हमने, 1509 का स्टॉप लॉस है ना पूरा। आपको देखो ना, स्टॉप लॉस तो है ना, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। मतलब स्टॉप लॉस आप बता रहे हो 1 2 3 पे जो बाय कर रहे हैं, तो वो मतलब उल्टा उस हिसाब से करना है। नहीं, करना नहीं है। मैं देखो, आपका सभी लोगों का पढ़ाई जैसा है, जैसे बाई में करते हैं स्टॉप लॉस में चले जाना है, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। बट सभी लोगों का है, मैं इतना पढ़ने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन के लिए आप अगर बचना चाहते हो तो डबल एंट्री करके भी कर सकते हो। मैंने ट्रिपल एंट्री का बात किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां स्टॉप लॉस है हम वहां एंट्री कर रहे हैं दोबारा। फंड को हम 1 लाख को 3 हिस्सा करके हम डाल रहे हैं। अगर हो सकता है पहला एंट्री आया और प्रॉफिट में चला गया, तो आपका डबल एंट्री बनने का मौका ही नहीं मिला, ओनली 1/3 फंड यूज हुआ। यहाँ पे पांच अच्छा लाख फिर हाँ जी, तो इस स्टॉक को छोड़ दे, किसी, हाँ छोड़ देंगे ना। जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको छोड़ दो। स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब तीसरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया ना, टोटल नीचे 1509 ना, तब छोड़ देना है ना उसको। ओके सर, ब- मैं थोड़ा बताऊं इसमें। हाँ बोलिए। श्रेणी की हम लोग इधर जो सर बता रहे हैं ना, डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री, उसको कोशिश ये कर रहे हैं। सपोज 100 रुपए में मुझे कोई चीज खरीदनी है, मेरा 90 का उसका स्टॉप लॉस है और 120 का मेरा टारगेट है। फर्स्ट अटेम्प्ट 100 पे बाय किया, वो सीधा 120 115 दिया, बुक कर लिया, वो केस खत्म हो गया। आता है सेकंड केस, 100 पे बाय किया और वो नीचे आ रहा है। तो सर का यूं कहना है, मतलब ये जो डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री स्ट्रेटेजी काम ऐसे करती है कि हम लोग 100 रुपीज का स्क्रिप्ट अगर खरीद रहे हैं और 100 क्वांटिटी खरीदना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा 100 नहीं खरीदेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सपोज ट्रिपल एंट्री बंद करें तो 30% यूज करेंगे, डबल एंट्री कर रहे तो 50% पॉइंट यूज करेंगे। तो 50 खरीदा 100 पे, अगर वो 95, जैसे 90 का स्टॉप लॉस है आपका, तो स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ऊपर, लाइक 90 का स्टॉप लॉस कोई ना कोई सपोर्ट देख के ही निकाला होगा हमने। तो 90 पे अगर सपोर्ट है तो 93 94 पे एक और बाइंग अटेम्प्ट करना है। स्टॉप लॉस वही 90 का ही रहेगा जो इनिशियल था, लाइक बिलो सपोर्ट। स्टॉप लॉस वही रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के जितने पास खरीदेंगे ना, तो उतना हमारा रिस्क वही का वही रहेगा, लेकिन 2 अटेम्प्ट मिलेगा। लोअर पे बाइंग करने की एक क्या बोलते हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड हो गया, मतलब लाइक इफ आई एम बाइंग नियर माय स्टॉप लॉस, मेरा रिस्क कितना बचा, छोटा सा। और ट्रेड तो मैंने रिसर्च करके ही लिया होगा ऑफ कोर्स, तो वो ऊपर जाने का चांस स्टॉप लॉस हिट होने से ज्यादा ही है ऑफ कोर्स, अगर मैंने स्टडी करके लिया है तो। स्टॉप लॉस फिर भी हिट होते हैं, बट एज फार एज स्टडी इज कंसर्न तो हम लोग थोड़ा देख के ही बाय करेंगे ना। तो उसमें बाइंग प्राइस भी कम हो जाएगी, लॉस भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर 100 पे आप 100 क्वांटिटी तो दिए और 90 का स्टॉप लॉस, तो आपका 900 रुपए का लॉस हो गया। अब होगा क्या, आपने 100 पे 50 खरीदा, 94 पे और 50 खरीदा, तो आपका लॉस इफेक्ट कम होगा। और अगर 100 से सीधा ऊपर की तरफ चला गया तो ठीक है, उतना ही ट्रेड हाथ में आया, दैट्स इट। इससे थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, लाइक डबल एंट्री अगर प्राइस वहां से काउंट होगा। तो हमको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। एक बार तो फटाफट 100 पे ब्रेकआउट पे खरीदा, फटाफट खरीद लिया। लेकिन अगर डबल एंट्री करेंगे तो एक एंट्री के बाद थोड़ा स्टडी करने का टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में ब्रेकआउट बहुत फास्ट होते हैं। अगर वो मोमेंट कैप्चर नहीं किया तो वो मतलब ट्रेड का मतलब ही निकल जाता है, फटाफट लेना पड़ता है। इतना स्टडी का, डे ट्रेडिंग के लिए इतना स्टडी का टाइम नहीं मिलता, एक्सेप्ट अनलेस आप अगले दिन करके आए हो प्लान, और उसी हिसाब से प्लान आपका वर्कआउट करे। जल्दी की एक क्वेश्चन था इसमें, इसका मतलब हम लोग अपना एवरेज आउट कर रहे हैं, अपना परचेज और एवरेज आउट कर रहे हैं अपना स्टॉप। एवरेज आउट एक्चुअली सर बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनली अगर मेरा बताऊं तो मैं कोई चीज एवरेज नहीं करता। डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री जरूर करता हूँ, पर वो दोनों चीज अलग हो जाएगी। एवरेज करना क्या है, कोई ट्रेड आपका लूज कर रहा है उसको आप कॉस्टिंग नीचे ला रहे हो, वो हो गया एवरेज आउट। लेकिन ये बोलने में वर्ड थोड़ा खराब लगेगा, लाइक लूजिंग ट्रेड को क्यों एवरेज करूंगा। तो ये एवरेजिंग नहीं है, क्योंकि आपका इनिशियल प्लान 100 क्वांटिटी खरीदना ही था, तो आपने 50 पहले खरीदा, 50 बाद में खरीदा, तो इसको एवरेजिंग नहीं बोलेंगे। हमने 2 अटेम्प्ट लिया एंट्री के लिए, दैट्स इट। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो, एवरेज क्या करना है, हमें सिस्टम में आ जाना है। हमें 100 का खरीदना था, 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो बट हमारा स्टॉप लॉस बड़ा जहां हमने रखा है, बट देयर इज अ चांस स्टॉक स्टॉप लॉस की तरफ एंट्री करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करके वहां से वापस चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपना स्टडी जहां से हुआ वो लेते हैं, बट लेने के बाद भी थोड़ा सा रिवर्स जाता है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर हम 30% 40% फंड पहले यूज करें अपना प्लान के हिसाब से, फिर उस 40% के अगर नीचे जाएगा, अनदर 40% या 50% फिर यूज करेंगे। मतलब सर एक बार में सारा गवर्न से हाँ, तीन इससे बार अच्छा एंट्री ही ले, होगा, तो क्या दूसरी दूसरी एंट्री में चांस होता है चांस कि मिलेगा। रिवर्स हो? और स्टॉप लॉस तो है ही आपका, जो स्टॉप लॉस है ही वो तो रखा है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि जैसे वोलाटिलिटी हो रहा है, हमें पता नहीं कौन सा एग्जैक्ट, आप 30 मिनट में कर रहे हो, मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, वो 5 मिनट कर रहा है, कोई 1 आवर कर रहा है, बट आपके लिए स्ट्रांग है, बट 1 आवर के लिए वो वीक है, और 2 आवर्स के लिए वो और थोड़ा वीक है, 4 आवर के लिए बहुत वीक है। तो कौन किस लेवल में एंट्री एग्जिट कर रहा है, तो हमें वो नहीं पता कर पाएंगे। सो हमें अप्रोच क्या ना, मैंने ये बोल रहा हूँ कि फंड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब ना हो, आपने टेक्निकल पढ़ लिया, फंडामेंटल पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट एंट्री बाइंग बोलना, खरीद जो भी बिजनेस करता है ना, खरीद का जो भी व्यापारी है, खरीदने में ही बेनिफिट है। बेचेंगे तो सब बेच देंगे, कितना प्राइस में आपने खरीदा और बेचने का आराम से बिक जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम भी टारगेट मिलेगा चलेगा, बट खरीदा अगर नीचे है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, आपने अभी वीरेन बताओ कौन सा स्टॉक लिया था जो एवरेज आप करके किया। वो मैंने सर डीपी वायर्स, निफ्टी, डीपी 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 वायर्स, डब्ल्यू आई आर एस, कौन सा है ये नहीं, डीपी डब्ल्यू आई आर एस, डीपी स्पेस। ये यस सर, डिफ, सेम। हाँ, आपने कितने में बाय किया था। सर मैंने बाई किया था 296 पे एंट्री किया था। 296 में एंट्री किया, मैंने फिर टारगेट रखा 299, 1% टारगेट रखा था सर मैंने। हाँ हाँ, और मेरा 295 में स्टॉप लॉस रखा था, ओके, वो मेरा हिट हो गया। उसके बाद ब्रेकडाउन आया, हाँ स्टॉक चला गया 292 तक चला गया था नीचे, हाँ हाँ, 290 82 तक गया था। 292। हाँ,
तब मैंने री एंट्री किया, ओके फिर मैंने 296 का टारगेट रखा, तो लास्ट का 1 पॉइंट लॉस और अभी का हाँ 1% प्रॉफिट, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया था, वही ट्रेलिंग पे। वही तो अगर मान लो उस समय अपने वहां से एवरेज के अंदर निकलते हम्म, तो आपका टारगेट आ जाता, आपको डबल हम्म, एंट्री हो जाता। अभी डबल नहीं हुआ। हाँ अभी सिंगल में प्रॉफिट किया और लॉस रिकवरी किया आपने, हाँ ऐसा किया ना। हाँ 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 ठीक है। तो वही चीज हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वहां पे नहीं करके वहां से एंट्री करते स्टॉप लॉस के टाइम, तो डबल एंट्री आपको डबल बेनिफिट मिल जाता। मतलब सर, वो लॉस बुक नहीं करते ना, वहां से दोबारा बाय करते। हाँ तो मैंने वही किया सर, किया है ना। वो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया फर्स्ट वाला हाँ 295 पे, हाँ फिर मैंने री एंट्री किया 292 पे, हाँ। तो तो फिर आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट कराना था वहां पे आपको एंट्री करना था। और नीचे जो है ना, ये कैंडल का नीचे आपको देना था स्टॉप लॉस। यस एक स्टॉप लॉस सर, रखना है, हाँ स्टॉप लॉस मेरा रखना है, बट वो स्टॉप लॉस को वो रखना है, यस सर, ठीक है ना। एक मिनट, जस्ट मिनट होल्ड करो। हेलो, फोन आ जाता है ना, ये कट जाता है फिर। ठीक है, तो ये बेनिफिट। और किसी ने कोई लिया है? शीतल किसी, हाँ रितु कुछ पूछ रही थी, रितु कुछ पूछ रहे थे। यस सर सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे कि हमने ग्रेसिव की बात करी, हमने 3 फेज में हम इसमें एंट्री ले रहे हैं, तो हम इस प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी देख सकते हो इसको। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अल्फा बाय को कोई पोजिशनल में भी कर रहा है, कोई 15 मिनट में कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 1 मिनट में भी कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन प्लान इन दैट वे। यस सर। हाँ शीतल बोलो, कौन सा स्टॉक? HCL का लिया आपने? ओके, कितने में लिया HCL? 1046। अच्छा परफेक्ट पकड़ा यहाँ से, है ना। सर इसमें थोड़ा है ना, कैंडल बहुत बड़ा हो गया है। नहीं ये तो कैंडल से लिया ना उन्होंने। हाँ वहाँ से लिया तो, हाँ यहाँ से लिया ना। वही लेट मैंने क्या तो लेट लिया इसलिए थोड़ा। बट कल हमने, आप नहीं थे, मैंने कल रात को सबको IT सेक्टर के लिए बताया कि भाई ऐसा हो रहा है। तो ये कोरिलेशन बहुत बार बात किए हैं कि डॉलर का मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया तो IT सेक्टर में अच्छा मिलेगा, और सब लोग ने किया है उसी हिसाब से, ठीक है ना। अब तो ये प्रॉफिट देखो कितना अभी प्रॉफिट चल रहा है, बुक कर लिया। 2% तो हुआ होगा। 105 में कर दिया 5। ओके वेरी गुड। चलो फिर ठीक है। हाँ हाँ, और कोई? हाँ अभी वंश किस पूछ रहे थे? और मैं हाँ IOC IOC। IOC का स्टॉक का हाँ बाइंग की, IOC में आप बाइंग किया है अभी? पहले क्या था कि 2-3 दिन हो गए, अभी तो ऐसे ही हो गया, तो उसका डिविडेंड था, हाँ तो उसको वेट करो फिर, है ना। एग्जैक्ट अभी यहाँ पे SLM आपको होल्ड करना हाँ तो है। वो रहेगा उसमें, रहेगा एडजस्टमेंट पे। ठीक है। हाँ हाँ। और किसी का कोई है? और आज एक्सपायरी का कोई स्ट्रेटेजी किसी ने अभी किया है क्या, एग्जीक्यूट ऑप्शन ओरेकल में? ऑप्शन ओरेकल में किसी ने? सभी लोग थोड़ा थर्सडे का दिन यूज करो ऑप्शन ओरेकल का। आप करते हो? मुझको एक्चुअली पूरा समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो कितना समझाऊं, बताओ, समझ में नहीं आ आपको रहा अच्छे कित। से समझाया था। बट वही है कि इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी होगा, आप ऑप्शन ओरेकल के साथ आप काम करोगे तो थर्सडे को अभी पैसा तो नहीं लग रहा है ना आपको, नहीं नहीं ऐसा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ना। हाँ क्या चाहिए बोलो। चार्जिंग करना चार्जिंग एक निकाल, यहाँ पे निकाल लो, लगा लो यहाँ पे, या यहाँ पे लगा लो, वहाँ पे लगा देता यहाँ पे लगा लो। ये अभी प्लस है। हाँ वहाँ पे लगा के वहाँ बैठ जाओ। इसमें रिफ्रेश कर लो। जैसे आपका आज सभी का व्यू क्या है बताओ? हूँ। मेरा साइड पे साइडवेज व्यू है, यस सर, ठीक है। अगर सबका ट्रेड कर सकते
मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको पता है इतना तो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करें। अभी मान लो अभी है, ठीक है, आपका व्यू अभी है, तो हम लोग क्या है, एक टेम्पलेट उठाएंगे, सिंपल है, ठीक है, एक टेम्पलेट उठाएंगे, आप शॉर्ट स्ट्रेडल करते हैं, ठीक है। फुटबॉल रेशियो भी कम हो रहा हाँ मतलब कल से वो है अभी है 1.2 1.07 अभी है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी इस लेवल में, अगर आज एक्सपायरी 35,800 के पास अगर अनचेंज रहा, 35,820 के पास, तो 5,000 रुपया प्रॉफिट होने का चांस है, सब 1,40,000 इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अगर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले बाय करेंगे। पहले बाई करेंगे, और या तो हमने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 60-70 हजार में हमारा 2,800 का भी प्रॉफिट होने के चांस है। बात बराबर है, वो डबल कर दोगे, 1.5 लाख में डबल क्वांटिटी हो जाएगा तो 5,600 के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये अभी सभी को मैं बता रहा हूँ ऑन थर्सडे, ठीक है, मॉर्निंग, इस तरह का स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करो। नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब मिल रहा है। नहीं तो कब करोगे स्ट्रेटेजी, अगर नहीं करोगे तो फिर अब लाइव में करके फिर 3 बजे तो देखो, या 2 बजे तो प्रॉफिट आता है, मान लो 2,000 प्रॉफिट आया, एग्जिट कर जाओ, ये रिस्क फ्री है ना, आपको टेंशन नहीं है ना। 3,500 का प्रॉफिट होगा, 1,400 का लॉस होगा, इससे रिस्क रिवार्ड अच्छा है कि नहीं। तो एग्जिट करो, क्या दिक्कत है। जैसे ही 2,000 आया, 2,500 आया, देखा कि मार्केट मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर मूवमेंट होने का लगा तुरंत एग्जिट कर जाओ। और सिंपल है, यहाँ पे जाओ, तेरा प्लेस ऑर्डर करो, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा फट से। पहले बाई लग ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ टिक कर दो, पहले बाई वाला ऑर्डर प्लेस होगा तो ये बाई वाला प्लेस ऑर्डर होगा, उसके बाद ये टिक अनटिक कर दो, फिर इसको टिक कर दो, तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सभी को टिक करोगे तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ स्ट्राइक प्राइस बदल के देखना है तो वो कर सकते हो। फिर इसको हम सेव कर दो, यहाँ पे जाओ, सीधा जाओ, यहाँ पे जाओगे, फिर आपको करोगे। फिर ये जैसे हो जाएगा, मान लो आपने ये प्राइस थोड़ा सा आपने जैसे खरीदा, ये प्राइस सब जो आपको खरीदते खरीदते बदल गया, ये प्राइस नहीं मिला, ठीक है। तो आपको मान लो ये 109 पे मिला, तो 109 लिख दो, ये प्राइस समझो 135 में मिला, ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ के मिला, सपोज ये 43 में मिला, और इसको मान लो 58 में मिला, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको मैं सेव कर दूंगा, तो सेम सेव हो जाएगा, और ये कभी भी बदलेगा नहीं, आपका फ्रीज हो गया प्राइस, जो मेरा प्राइस है। आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब देखोगे तो फिर देखो क्या हो रहा है। सो ये प्रैक्टिकली आपको करना है, अगर आप करोगे तभी कुछ नया एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। अब इन लोग मेरे पास समय नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, वो अलग बात है, बट इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है आपको, ठीक है। और ये नहीं करोगे तो फिर आप जैसा आप करना चाहते हो, हम तो पढ़ा रहे हैं, अब मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट माई आइडिया कि सभी लोग पूरा ओवरऑल एज ए होलिस्टिक अप्रोच में जाओ, नॉट ओनली सिंगल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस एंड में आएगा एंट्री एग्जिट के लिए, बट बिफोर दैट योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, योर रिस्क रिवॉर्ड, पूरा अंटायर इकोनॉमी का ओवरलुक, वो काम आएगा, ठीक है। तो होपफुली मैं सबको बोलता हूँ, ये ऑप्शन ओरेकल के साथ जितना छेड़खानी करोगे, आपका सेहत के लिए, स्टॉक मार्केट का फ्यूचर के लिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो डू, जितना कोशिश करो वो हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी को कोई है, कोई स्टॉक लिया है, अंश, हर्ष, हर्ष जैन, मैंने कोशिश तो लिया था किस किस में, आइए, हाँ, ये कौन सा है,
इन्फोसिस, हाँ वो बोलो ना मैं, हाँ ये तो समझ रहे हैं ना। इसमें बाई लिया है कितने में? 58 में एंट्री किया है, इसी के आसपास ना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट नहीं दिया बट उसी के आसपास आ रहा है ना। ठीक है, जो जहाँ पे उसी के आसपास है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर रुकेगा तो ऊपर जाएगा। सर एक Sanofi लिमिटेड में, क्या स्पेलिंग है? SANO, सन ऑफ इंडिया, हाँ ये तो आपका दिया है प्रॉफिट। हाँ सर 7.0 पे एंट्री लिया था और 5.8 पे एग्जिट हो गया। अच्छा, एग्जिट भी कर गया, वेरी गुड। तो ये भी आपने स्कैन से निकाला, हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, तो 2-3 स्टॉक रोज मिल रहा है ना आपको। ठीक है। और यहाँ पे कोई अभी कोई स्टॉक में किसी में एंट्री किया है और अदर देन दिन? सर रिलायंस, रिलायंस में किया आपने? रिलायंस को मैंने 2108 में मैं शॉर्ट करा था, अभी उसी के आसपास ही है। ओके, रिलायंस में शॉर्ट किया है ना। हाँ, तो ये जो डायनामिक सपोर्ट एक दिख रहा है ना, ये अगर नीचे भी क्लोज दे रहा है क्योंकि इसके थोड़ा सा है, तो यहाँ से। राइट, बट इसके साथ साथ आप रिलायंस का कुछ शॉर्ट करने से पहले देखा है क्यों शॉर्ट किया है, लॉजिक क्या है शॉर्ट करने का? क्योंकि 2120 रुपए उसका सपोर्ट ऊपर था, और वहां से वापस नीचे 2104 को अगर सब तोड़ देगा हाँ, तो भी अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। बट उससे और खाली इस यही था और कुछ देखा आपने? सर मैंने इसका ओरेकल में देखा था। हाँ, अभी क्या दिख रहा है अभी रिलायंस में? अभी यहाँ पे सर बुलिश लिखा हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। राइट सर, आपने क्या किया है? मैंने शॉर्ट करा हुआ है। आपको सिंपल कल भी मैं बताया था, 1 घंटा हमने डिस्कस किए थे इसी के बारे में। राइट सर, आप थोड़ा सा आप समझो चीजों को। आप बोल रहे हो कि मुझे ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है, पुट कॉल रेशियो में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लेना चाहिए, ये दिख रहा है पूरा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें? तो बाय साइड जाना चाहिए। आप समझ लो, आप ही पढ़ रहे हो, आप ही कर रहे हो। राइट, ठीक, हाँ, ये देखो कल शॉर्ट कवरिंग हुआ था। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है? शॉर्ट में तो सारे शॉर्ट हट रहे हैं सर। पावर एंड प्रॉफिट बुक करा है। मतलब कितना दिन से हो रहा है देखो, 2-3-4 राइट सर, शॉर्ट बिल्डअप पहले हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग हुआ, फिर लॉन्ग बिल्डअप, तो इमोशन को समझ सकते हैं हमें। राइट सर, ये बहुत बुलिश पे जा रहा है। मतलब ये पूरा आपको चिट्ठा खोल के दे दिया समझो। पहले लॉन्ग बिल्डअप था, ठीक है, फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, लोग बेचने लगे, फिर बेचने के बाद प्रॉफिट बुक करने लगे, अब बाइंग करने लगे, तो आप फंस गए वहां पे अभी। राइट सर, तो अब इसका मतलब हमें, मैं क्या बार बार क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड सेटअप बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड सेटअप करो, ट्रेड सेटअप करो, अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ। खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उठा फूटा, वो फिर मत पढ़ो ना, फिर ये पढ़ने का क्या मतलब है फिर तो। सो लेट अस अप्रोच सम डू साइंटिफिक, डोंट फील है अंकुर साहब, मुझको फील मत करो। राइट हाँ, बट मेरा कहने का मतलब कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 2-4 चीजें आपको देख लिया करो, और कोई मैं नया चीज में नहीं बोल रहा हूँ ना, कि मैं कोई देखो, अल्टीमेटली गॉड रियलाइजेशन, गॉड ही सब कुछ करते हैं, भगवान अब भरोसा में है सब कुछ, ठीक है, बट हमारे हाथ में भी तो कुछ है ना। राइट, हमें क्या करना, मैंने सीधा मनी कंट्रोल किया, यहाँ टाइप किया और ये दिख गया आपको, और तो कुछ नहीं किया। कितना मैं बोलता हूँ ना, कितना करोड़ों का मनी कंट्रोल है, हमें फ्री में दे रहा है। मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ ना, शेर खान का 1600 करोड़ का कंपनी फ्री में दे रहा है, सब कुछ फ्री में हमें दे रहा है ना, तो क्या टेंशन लेना, आप लो ना फिर देखो। और खाली मैं कल कल डॉलर का कोरिलेशन थोड़ा सा देखो, और स्टॉक में तो हम आईटी स्टॉक में एंट्री करिए, खत्म कहानी, प्रॉफिट दिया। सो ऐसा करके कुछ चीजें लॉजिक आपको निकालना है, और अपना स्ट्रैटेजी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा आपने किया है तो उसमें देखो प्रॉफिट या लॉस होगा, बट सभी लोग मैं बोल रहा हूँ जो लाइव ट्रेड में जा रहे हैं, अभी मैं बोलूंगा भी लाइव ट्रेड मत करो जब तक आप अपना स्ट्रेटेजी को प्रूव नहीं कर लिया। ठीक है, सो लेट अस प्लान सम स्ट्रेटेजी,
उसको डिजाइन करो। सर ये लॉन्ग बिल्डअप इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यूचर में जाओ, ओआई दिखाएगा। तो ये सिंपल है। और उसके बाद आप देखो इसके अंदर आप ना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब आ जाता है इसके अंदर। कोई भी फंडामेंटली आप तो थोड़ा करोगे इसके अंदर आ जाता है, कोई नया चीज नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है। सर अगर ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, हाँ, तो सर अगर थोड़ा और अनवाइंडिंग आया प्रॉफिट बुक कर सकते हो ना वहां पे, तो तो वहां पे बट वो छोटा छोटा मैंने अभी क्या है ना, उस समय में हम एंट्री करेंगे ना, स्मॉल टारगेट मिलेगा। नहीं एंट्री मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर वो थोड़ा और नीचे आ रहा है हाँ, तो ये सब आपको शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो और नीचे जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा ना, पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, फिर थोड़ा और नीचे गया, तो फिर उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा, शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होगा। ये सर्कल ऐसे ही घूमेगा। तो सर ऐसे अपना कर सकते हैं, 2 दिन अगर लॉन्ग बिल्डअप हुआ हाँ, तो अपने तीसरे दिन भी ऐसा सोच सकते हैं कि अभी और प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो सर, दो दिन लगातार अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ये अभी रिलेटिव थ्योरी इसके साथ साथ ना आपको देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंटरनेशनल वहां क्या हो रहा है। थोड़ा सा वो इस तरह का मैं आपको लॉजिक बोल रहा हूँ, इसको रिलेटिव में करना है। खाली इसको देख के नहीं कर सकते हो, उसके साथ साथ बाकी चीज भी फैक्टर है ना, जैसे आईटी स्टॉक है। आप सब कुछ बोलोगे शॉर्ट कप शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, अचानक आज क्यों से लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ठीक है, तो वो सिचुएशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड अबाउट योर हाइब्रिड एनालिसिस, तो आपको सब कुछ मिला के देखना है। ठीक है। हाँ, अच्छा अंकुर साहब, ये क्लियर हुआ ना चीजें। लेकिन आप तुरंत एग्जिट नहीं कर जाना डर के मारे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर बचाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेट एक स्टॉप लॉस रखो, फिर देख के प्लान करो। क्योंकि हम देखते देखते फिर बुलिश हो गया ना, उल्टा चला गया। नहीं, तो सर जिस दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग होती होगी सर, तो उस वक्त अपने नई पोजीशंस नहीं ऐड करेंगे नहीं, हमें एक्चुअली क्लियर ट्रेंड में ऐड करते हैं, वो साइडवेज ट्रेंड जैसे समझ लो। लॉन्ग अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग जो होता है वो थोड़ा सा इनडिसिजिव फेज होता है। जैसे कि अगर उसमें बता रहे हैं, अगर लॉन्ग बिल्डअप एक दिन बताया और उस दिन अपना एंट्री बोल रहे हैं, तो अपने एंट्री एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो इमोशन एंड सेंटीमेंट बाइंग की तरफ है, तो वहां टारगेट हमें चांस मिल सकता है। और आपने क्या टेक्निकल भी देख रहे हो, सब कुछ देख के एंट्री किया ना, तो फायदा देगा आपको। अभी तो ये लोग कुछ लोग आईटी खाली ब्लाइंडली एंट्री किए, भाई अच्छा मिल रहा है ले लो। वो क्या था, हमारा वहां फंडामेंटली सपोर्ट किया, और वहां से हमने क्या है, डॉलर इंडेक्स को ट्रैक किया। ठीक है, तो कभी कभी उससे भी बेनिफिट मिला, हमें क्या है ना, बेनिफिट से लेना है मतलब। और लॉजिक हमें परफेक्टली फिट हो जाना चाहिए। लॉजिक, जो भी लॉजिक जिस दिन काम आएगा हमारा, वो समझो डॉलर इंडेक्स स्ट्रैटेजी हो गया। आईटी स्टॉक में करेंगे, बाकी भी कोरिलेट हमेशा कर सकते हैं, बट इम्पैक्ट क्या है वो अच्छा है। अभी आरबीआई का मान लो पॉलिसी आने वाला है, कुछ ऐसा है, अच्छा होगा तो बैंकिंग स्टॉक बूम कर जाएगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर कोई न्यूज आने वाला है तो वो करेगा। तो उस समय फिर हम क्या, उस सेक्टर में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तुरंत उसमें एंट्री कर जाएंगे। फिर वहां एंट्री के टाइम टेक्निकल देखेंगे, स्टॉप लॉस, फिर हम डबल एंट्री करेंगे, जो भी अपना स्ट्रेटेजी। बट यू हैव टू डिजाइन योर ओन स्ट्रेटेजी। इसीलिए मैं बार बार ये सब चीज आइडिया दे रहा हूँ। 2-3 आइडिया को पकड़ लो, फिर अपना काम करो। और एवरीबडी इज टेकिंग गुड मनी, सब लोग तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अपना प्लान पहले पेपर मोड में करो, जैसे ही वो फुल प्रूफ हो गया देन गो फॉर लाइफ ट्रेड। नहीं तो थोड़ा टेंशन में आ जाओगे रियल मनी के साथ। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लान करना है। ठीक है, और किसी को कुछ है, कोई ऐसा है? हैं? अदानी पावर में होगा नहीं ना, वो जैसे फ्यूचर एंड उसमें कहीं दिखा नहीं रहा होगा ना। पता नहीं होगा तो फ्यूचर सेगमेंट आज बैन हो गया, फ्यूचर सेगमेंट होगा नहीं, एफ एंड बंद हुआ था ना, तो हाँ, तो नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, जब भी हम लोग कोई लाइव ट्रेड लेते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं ना, तो उस डिस्कशन में आप अपना जिसमें एंट्री और एग्जिट करते हो, वो प्लान के साथ थोड़ा सा रिपेयर कंडीशन भी और जरूर ढूंढना है। जैसे मैं बोलता
बताऊं कंटीजेंसी प्लान कैसे स्टॉप लॉस करोगे, स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करना है, प्रॉफिट लेना है तो कैसे प्रॉफिट लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, ये सब चीजें प्लान करना है आपको। ठीक है। और छोटा मोटा जो टारगेट जो है ना, या तो स्टॉप लॉस थोड़ा रहेगा, कभी भी मान लो लग रहा है कि मैंने गलत लिया है, ठीक है, और जनरली देखा जाए मैं कुछ बोल रहा हूँ ये कुछ दिखा रहा है, ऐसा होने भी गारंटी नहीं कि वही होगा, जो जीता वही सिकंदर, ये समझ लो। ठीक है, बट हमें अपना एक स्टैंडर्ड अप्रोच लगाना है और अप्रोच को साथ में एग्जीक्यूट करना है। और एक बार अप्रोच बना लिया, स्ट्रेटेजी बना लिया, तो उसी को ही फॉलो करना है, तो वो सिस्टम हो गया हमारा। वो प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा, बट अब मुझे पता है कि इसमें जाऊंगा तो चांसेस ऑफ विन इज मोर। ठीक है, सर तो अपने ऐसा कर सकते हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और हाँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो सपोज अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो अपने शॉर्ट साइड का एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं ना शॉर्ट। अभी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग में हम, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक और करेंगे, अगर उस दिन अगर लॉन्ग बिल्डअप बता देता है तो अपने एक अच्छा टारगेट के लिए भी एक्सपेंड कर अचीव कर सकते सकते हैं। ठीक, हाँ, बट इसीलिए आपको क्या है ना, सब चीज देखना पड़ेगा हमारा। जैसे हमने टेक्निकल का जो ट्रेंड देखना पड़ेगा, प्राइमरी ट्रेंड के साथ अगर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है तो हम अच्छी तरीके से वो ट्रेड को ले सकते हैं। ये कंबाइन करना है, इसीलिए लाइव ट्रेडिंग में हमने वही डिस्कस करना है कि चीजों को कैसे कंबाइन करना है, और जो जो तकलीफ आएगा लाइव में, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर लाइव ट्रेडिंग। हाँ, और किसी ने कोई ट्रेड लिया है अभी? रितु, आपने कुछ ट्रेड लिया है? जलदीप जी, आपका अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? वोल्टास। वोल्टास? हाँ 1040 का कॉल ऑप्शन है, हाँ, लेकिन मूवमेंट नहीं है, मतलब ना स्टॉप लॉस की साइड जा रहा है ना टारगेट की साइड जा रहा है, वो हाँ, अभी वहीं पर अटका हुआ है। अभी क्योंकि कल इतना हुआ है, आज इस तरह का है, और वहीं पे कंडीशन। मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, मार्केट अगर चलेंगे तो ही चलेगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर जाके रुका है ना अभी तो कंडीशन। और एक्चुअली क्या है ना, वो कभी कभार रूल से बाहर भी ट्रेडिंग हो जाती है, ये मेरे रूल में नहीं था आज वोल्टास, हाँ, हाँ, बट ले लिया ट्रेड, लाइक कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, हाँ, हाँ, वो ये, कैंडल क्लोज होने का वेट करना था मुझे, उसके बाद में ट्रेड लेना था। हाँ, तो कभी देखो उसी का वही है, उसको प्रो एंड कॉन्स देख लो, फिर अकॉर्डिंगली प्लान करो, क्योंकि अर्ली एंट्री हाँ आपने किया है। स्टॉप लॉस है, देखेंगे स्टॉप लॉस। हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, और क्या बोल रहे बंद? सर जैसे तो मेरा एशियन प्रिंट के अंदर 2 अगस्त को ट्रेड था, उस दिन इसने लॉन्ग बिल्डअप बताया, ओपन इंटरेस्ट एक मिनट में अभी बताता हूँ किसका बोल रहे हो। एशियन प्रिंट। एशियन पेंट है? हाँ एशियन पेंट में भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है ना? अभी शॉर्ट बिल्डअप। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस शॉर्ट में ही है अभी। जैसे तो 2 अगस्त के दिन मेरा ट्रेड बना था, लॉन्ग बिल्डअप था उस दिन, उस दिन लॉन्ग बाई लिया था आपने? हाँ बाय। प्रॉफिट मिला? अभी तो उस दिन जैसे कल अगले दिन खोला ना, मैंने कल उसके अगले दिन की पहली ही कैंडल में कितना बनाया था, पहली कैंडल 2%। इसमें एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये अचानक ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, एक साइकोलॉजी समझो, ठीक है। वहां से अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा वाला देखा था? अभी कौन सा वाला देखा था? रिलायंस इंडस्ट्री कौन सा था ना? अब उसको उसको भी थोड़ा देखते हैं। मैंने अभी दोनों का साइकोलॉजी आप समझो।
थोड़ा कंपैरिजन करो, आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। ये देखो, अब पहले शॉर्ट बिल्डअप था, ठीक है, फिर धीरे 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 ये शॉर्ट कवरिंग होने लगा, इतना समय लग गया उसको, ठीक है। अब धीरे धीरे देखे उसका मूवमेंट के बाद, हाँ, सो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग, धीरे धीरे मूवमेंट और इमोशन स्लो एंड स्टेडी कंसोलिडेट होके धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आज जब हुआ है तो उसको सपोर्ट उस लेवल करेगा। बट जो जो आप अभी हमने देख रहे थे, इसमें देखो कितना मूड फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। आज का क्या सिचुएशन है, आज शॉर्ट बिल्डअप है। सो हाईली फ्लक्चुएटिंग, आप ये बोल सकते हो कि कोई सेंटिमेंट फिक्स नहीं हो पा रहा है, कभी लोग बेच रहे हैं, कभी बाय कर रहे हैं। तो इसमें आपका अभी तक का इंस्टेंट पे अभी शॉर्ट मतलब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है पहले ही हाँ बोलिए। बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू है आज का? बैंक निफ्टी मेरा क्या व्यू होगा देखते हैं, लेकिन सभी लोगों का पहले व्यू देखते हैं। बैंक निफ्टी में व्यू बनाइए सभी लोग। बैंक निफ्टी का क्या है, आपने ट्रेड ले लिया क्या भाविक? नहीं सर, आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल तक तो सही था, आज समझ ही नहीं आ रहा कुछ। जिस दिन समझ में नहीं आ रहा कि दिन भर पूरा बिता दो, समझने के लिए बिता दो उसको, ट्रेड नहीं करना है फिर। हाँ सर, वो समझ ही रहा हूँ, अभी कुछ नहीं किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है। अभी लेट अस डू, हमें अगर देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम 1 आवर का चार्ट में देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है पहले से ही है। शेयर, एक मिनट, वो मैं अभी बंद करता हूँ, करो। मैं स्टॉप है। सभी लोग बताते रहे तब तक। हाँ हाँ बोलो ना। देखो, व्यू बनाने के लिए आपको क्या है ना, जब हो चुका है ना, अभी वो व्यू बैकग्राउंड में रखना है। ट्रेडिंग के टाइम में तो आपको तो देखना पड़ेगा ना, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो तो देखना पड़ेगा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। बट पहले से ही आपको स्टडी करके रिसर्च डाटा के साथ रेडी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बोलोगे कि मैं अभी सब कुछ फंडामेंट इमीडिएटली, हाँ, न्यूज आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कहाँ क्या आ रहा है, क्या किस तरह का आ रहा है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बट इमीडिएटली आप क्या बोलोगे कि भाई मैं अभी डॉलर का क्या हो रहा है उसके साथ कोरिलेटेड, वो भी देख सकते हो साथ साथ में, ठीक है। सर मेरे हिसाब से भी 3588 का लेवल ब्रेक किया ना, उसके बाद इसका मेन सपोर्ट लेवल आ रहा है 35573। उसको म्यूट कर दो, वहां तक ही आना चाहिए। हाँ डाउन हाँ, प्रेजेंट करो। प्रेजेंट सर, वो लैपटॉप नहीं है मेरे पास, मैं नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं बंस को बोल रहा हूँ, हाँ ओके। वो प्रेजेंट कर रहा है। सर मेरे को एक शॉर्ट साइड में अच्छा ट्रेड दिख रहा है ऊपर से एक उन्होंने अभी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। सर जैसे कि यहाँ पे सर मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, अभी शोल्डर बनना बाकी है इसका। हाँ, जैसे मेरा व्यू है अभी आपका हेड एंड शोल्डर थोड़ा सा ऊपर जाके गिरने का चांस ये आप बोल रहे हो। नहीं सर, ये एग्जैक्ट ऊपर हेड एंड शोल्डर बना है, तो अपने यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ये 35,230 तक का एक बियरिश टाइप टारगेट ले सकते हैं। हाँ, ये आप क्यों पॉसिबिलिटी है, कल का जो डॉलर का व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देयर इज ए चांस है, ठीक है, कि यहाँ आज एक्सपायरी भी है, काफी दिन से बढ़ा हुआ है। सो वहां पे नीचे आने का चांस हो सकता है, क्योंकि आज जो थर्सडे का जो व्यू है, इस डिसीजन जो है ना, हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही तो काम करते हैं, बट जो 1 घंटा का जो ट्रेड होता है वो सब उलट पुलट हो जाता है। सारी आपको सर इंडिसो कैंडल में जो प्रॉपर कैंडल शो नहीं कर रही है। हाँ, तो अभी क्या है ना, देखो एक बीच में एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, एक मारुबुजू कैंडल आप बोल सकते हो ना, एक मारुबुजू, ठीक है। तो मारुबुजू कैंडल क्या बोलता है,
ठीक है। सो यहाँ पे सस्टेन करके आप जो लाइन नीचे किया है उसका, वहां से नीचे अगर जाता है और ऑलरेडी क्लोज हो चुका है उसके नीचे, सो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका हो रहा है, बट इट इज इन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। हाउएवर ये जो कंडीशन दिखा रहा है, ओवरऑल सेंटीमेंट के साथ देख के हम यहाँ पे सस्टेन, अगर नीचे से अभी थोड़ा सा जैसे कैंडल अभी नीचे बन रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ से नीचे जाने का। यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा होल्ड करेगा, फिर हाँ, नीचे 50 डे मूविंग एवरेज जो है, आप उसको भी अगर ब्रेक कर जाता है और उसके नीचे क्लोज देता है, तो ये इंडिकेट कि आप वहां पे जरूर हमारा प्रोफिट होगा। बट ये आपको अभी दिख जाएगा, अभी 11:30 तक आपको ये नजर आ जाएगा। फिर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो 2 बजे 2:30 बजे और खिंच जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में जो एक्टिविटी है उसके साथ ये जुड़ जाएगा। सो इस लेवल में भाविक, इस व्यू में और किसी को कोई ऐड करना है इसके साथ? नहीं सर, अब मेरे को यही लग रहा है डाउन जाएगा आज। ठीक है ना, तो जाएगा करके जो सोच रहे हो ना, क्यों जाएगा, 1 2 3 4 5 चीज आप ढूंढो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। हाँ सर, ये दो व्यू तो मैंने देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसके स्ट्रॉन्ग है, और ये जैसे वंश भैया ने बताया वो भी सही है, 50 डे मूविंग एवरेज वाला। हाँ हाँ, और जैसे इन्होंने एंट्री किया ना, सब लोग लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री का जो है वहां पे बढ़िया एक टूल दिया है, रिस्क रिवार्ड का टूल, उसको सभी लोगों को यूज करना है, और रेड ग्रीन में वो दिख जाता है आपको। ठीक है, तो और एक दिखा के दिखाओ, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन एक बना के इसका डिलीट करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है, यहाँ से एक शॉर्ट करके लिखा है, शॉर्ट पोजीशन, जहाँ पे आपको लेना है क्लिक कर दो, वो दिख जाएगा। फिर अपना जो टारगेट स्टॉप लॉस उसको एडजस्ट कर लो, और ये दिखेगा नहीं तो थोड़ा लेफ्ट को खींच लेना है ये को, चार्ट को, तो आपका पूरा प्राइस दिख जाएगा। तो कितना परसेंटेज नीचे लिखा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:5 में कभी मिलेगा, और कभी कभी 1:1 में भी कुछ ट्रेड लेना पड़ सकता है तो ले सकते हो, बट हमें 1:5, मिनिमम 1:5 के नीचे हम जाएंगे तो हमारा ट्रेड सही से, फंड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर 1:5 मिलता है तब हम एंट्री करेंगे। और सर यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। सर एक चीज पूछे, हाँ बोलिए। सर बजाज फाइनेंस अगर मेरे को होल्ड करने का रखा होगा, अभी करेक्ट लेवल है क्या? नहीं, अभी बजाज, बजाज का खोलो, बजाज बैच 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 बजाज फाइनेंस। बैच फिल, ये गलत नहीं है, नहीं, ये बजाज फाइनेंस, BAJF नहीं, BAJ नीचे है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड नीचे है। बजाज के, हाँ नीचे है, हाँ हाँ हाँ, बजाज। ठीक है, आप बजाज, हाँ ये अभी डेली चार्ट में निकालो। अगर मेरे को आगे 10 दिन के लिए अगर होल्ड करना हो, बस मैंने भी सर आपकी जगह पे ना मैंने वो देखा सर, हाँ जो आपने बताया ना कि हम लोग वहाँ देखे अपना हाँ मनी कंट्रोल, हाँ हाँ तो कंट्रोल पे तो वहाँ पे ये वेरी बुलिश दिखा रहा है। हाँ, बुलिश तो दिखा रहे। आपने अभी बाय ले चुका है क्या यहाँ से? नहीं सर, मैं तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ के, मैं नॉट फॉर इंट्राडे हाँ, और होल्डिंग, मैं होल्डिंग करना चाहूँ 10 दिन के लिए। नहीं होल्डिंग अभी थोड़ा सा इसको नीचे आने दो ना। SMA जो है ना, जो मूविंग एवरेज आपने जो ये कितना कर लिया मूविंग एवरेज, 50 का। हाँ हाँ ठीक है, आप अभी देखो ना इसका चाल देखो, आप थोड़ा बड़ा करो, मैक्सिमाइज करो स्क्रीन को, फुल स्क्रीन करो। यहाँ पे देखो आपको क्या बिहेवियर नजर आ रहा है, 50 के आसपास जब टच कर रहा है तो ऊपर जा रहा है। जी सर। तो आपको मैं एक अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें मूविंग एवरेज 50 लगाओ, 100 लगाओ और 200 लगाओ, 3 लगाओ। हाँ, तो वो कोई नीचे वॉल्यूम हटा दो, अभी फॉर द टाइम वॉल्यूम हटा दो, ओनली 100 वाला लगाओ। एक अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, खाली MA कर दो बस। चलो दो ही रहने दो, कोई बने, 50 को 100 कर दो, और जो 9 वाला को 100 कर दो।
ठीक है। अब हाँ, आप यहाँ पे देखो, एक नीचे अभी जहां जहां ये नीचे आ रहा है 50 के आसपास, वहां से बाई कर सकते हैं। और उसके बाद डबल एंट्री 100 के पास हम करेंगे, अगर होल्डिंग में जा रहे हो आप। हम 50 में बाई करेंगे, मान लो गिर जाता है तो 100 के पास सपोर्ट लेके फिर जाता है, तो यहाँ पे हम 50 और 100 का डबल एंट्री कर सकते हैं। अब देखो, पहले से भी देखोगे जहां से हुआ है उस टाइप का हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा, बट 50 के पास टच करेगा फिर बाई करेंगे, फिर 50 के पास टच करेगा फिर बाई करेंगे। तो ये बिहेवियर देखना है आपको। जनरली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज करो, थोड़ा और बेटर रहता है। सर सिंपल और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंस क्या आता है? सिंपल में आप समझो, सिंपल लास्ट 10 दिन का, 25 दिन का, 50 दिन का डिवाइड बाय कर दिया, और लास्ट 9 दिन का जो एवरेज आया वो 10th में वो आ जा कैलकुलेट होगा, वो एक्सपोनेंशियल मिलते हुए एक के बाद एक ऐड होता जाएगा। पहले ना दिन का जो वेटिंग जो है ना एवरेज ले लेगा वो, फिर 10th डे को वो काउंट करेगा, फिर 10th डे जैसे हो जाएगा 11th डे के लिए, पहले लास्ट 10th डे को फिर वो काउंट करेगा, उसका एवरेज निकालेगा। मतलब कंटिन्यूस होता रहेगा, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है उस टाइप का वो एवरेज लास्ट का कैरी करते जाएगा। तो सर मैं एक चीज और पूछती हूँ यहाँ पे हाँ जी। कि अभी अब इसको अगर हम लेवल देखें तो करेक्ट लेवल कौन सा होगा बाय करने का? बाई करने के लिए जो करंट लेवल है, आप देखो ना, ये जो नीचे जो लेवल है ना, यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 5824। बहुत नीचे है तो। हाँ, वो अभी है तो सही। आप अभी यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो अगर देखो, मैं खाली सिंपल एवरेज जो है ना और सपोर्ट ट्रेंड ले, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो, और एक थोड़ा सा ऊपर करो, एक कॉपी करो और थोड़ा ऊपर, हाँ वो थोड़ा सा बस यहाँ पे, ये लेवल में एक देखा रहा है 5914। हाँ, और थोड़ा सा ऊपर जाओ, और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा और ऊपर, और थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर, हाँ बस वहीं पे। ये दिस इज द लाइन जो है 5986। ओके तो ये अगर मैक्सिमम टचिंग देखोगे पुराना के हिसाब से देखोगे तो इस लेवल में। और ये जो है अभी आपको होगा कितना है, 60, अभी 6222 का नहीं सर, अभी तो 6 ठीक है। ये तो नेक्स्ट कौन सा है, कितना लेवल है, ये 6218, ठीक है। 6218 एक है, और आप वहां पे भी आपको देख सकते हो, बट यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट लगाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा जूम आउट करो और लास्ट कैंडल से, हाँ लो टॉप को लगाओ, थोड़ा मैक्सिमाइज करो, हाँ फुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 23% आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल है किस लेवल में आ रहा है, 5983, जो हमने अभी दिखाया था। तो 5983 विल बी ए गुड एंट्री पॉइंट, अगर आया तो। हाँ, क्योंकि उससे पहले हमने ड्रॉ किया है, बट जनरली देयर इज अ चांस ऑफ 23% रिट्रेसमेंट प्रेजेंट ट्रेंड से, ठीक है। तो 5983 विल बी है इमीडिएटली, अगर देखा जाए तो डेली लेवल में एक पहला रिट्रेसमेंट लेवल वहां दिखा रहा है, राइट। जो कि रिट्रेसमेंट चालू हो चुका है उसका। मैं एक और पूछना चाहूंगा सर साथ में, सर अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 5983 के आसपास आएगा, बट अगर मैं मनी कंट्रोल भी अगर इसको मैं देख रहा हूँ तो वहां तो ये बुलिश दिखा रहा है सर मेरे को। हाँ हाँ, बुलिश दिखा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, बट आप अभी दोनों ऑप्शन क्या है ना, हम क्या देख रहे हैं, देयर इज ए बुलिश चांस, बट बुलिश तो है, बट में रिट्रेसमेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि निफ्टी और ये ऑल टाइम हाई में चल रहा है ना। जी सर। आप मान लो आज एक्सपायरी है, आज 200 पॉइंट 150 पॉइंट गिर जाता है, कोई मना कर सकते हो आप, नहीं होगा या नहीं होगा। सो देयर इज ए चांस ऑफ रिट्रेसमेंट इन करेक्शन ऑफ ऑल टाइम हाई मार्केट। तो इसीलिए हर चीज को हम नहीं देखेंगे इमीडिएटली। हाँ, यहाँ से आपको हो सकता है ये ट्रेड छूट जाएगा, आपका हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक ट्रेड पेपर ट्रेड में अभी ले लो कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि मनी कंट्रोल को फॉलो करके आपने किया है, ठीक है। और इंट्राडे के लिए आप उसमें रख के, या 2-4 दिन के बाद देखो क्या हो रहा है,
और एक कंडीशन लो वेट एंड वॉच। हमने जो इकोनॉमिक सिनेरियो का थ्रेड समझ में आ रहा है कि ऑल टाइम हाई जा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा करेक्शन आने का। ठीक है ना? ये मेरे को बुलिश क्यों दिखा रहा है, मैं यहाँ कंफ्यूज अरे ओपन इंटरेस्ट उसका बुलिश क्यों दिखाएगा? कोई स्टॉक क्यों ओपन इंटरेस्ट दिखाए? वो देखो ना उसका, देखो मनी कंट्रोल खोलो। हूँ। इधर मैं मनी कंट्रोल देना है इसको, इसमें शॉर्ट टर्म में बुलिश, मीडियम टर्म बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश, मतलब वहाँ पे 5 एंड 20 डीएम है, 20 एंड 50 एंड 50 एंड 200। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, नीचे दिखा रहा है ना, नीचे थोड़ा नीचे जाओ, दिखाएगा, नीचे जाओ। हाँ ये जहाँ बुलिश दिखा रहा है ना उधर कंडीशंस लिखी होगी कि क्यों बुलिश दिखा रहा है, वो कंडीशंस एक बार पढ़िए ना सर। हरकुर जी, मूविंग भाई वो मूविंग बुलिश एवरेज। वैल्यू दिखाएगा ना, तो वो सपोज है मूविंग एवरेज की वजह से बुलिश दिखा रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में कुछ बुलिश दिखा रहा है, तो क्या क्या इंडिकेटर्स है वो लिखा होगा। हाँ तो टेक्निकल रेटिंग पुलिस बता रहा है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्निकली आप जो बोले हो अच्छा है, मैं बता नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, बट सिचुएशनल इफेक्ट भी तो देखना है आपको। आप अभी प्लान, इफ यू वांट टू प्लान इन टेक्निकल बेसिस तो फिर भूल जाओ सब कुछ, उस हिसाब से करो, फिर विथ रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री करो। ठीक है? अगर आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सब हाइब्रिड एनालिसिस में जाना है, सब कुछ मिला के जाना है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर हाँ ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स में मेरा ट्रैप हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं? फोन, BHEL। मैं भी फोन बंद कर दूंगा, आप भी फोन बंद कर देना। आप अभी क्यों नहीं ट्रेड, सर, लाइव ट्रेड क्यों लेते हो आप? मैंने बताया। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं लिया सर, ये बहुत पहले का होल्डिंग में पड़ा हुआ है सर। हाँ मैं आपको ये बोला कि मैं यहाँ एडवाइजरी सर्विस नहीं चला रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। ठीक है, लेट अस डिस्कस इनटू इट। ठीक है, कौन सा ट्रेड बताओ, कौन सा स्टॉक? यही सर, ये 73 पे मेरा बाइंग था बहुत पहले का, हाँ, तो अभी इसका रेट आ गया, तो इस पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यार, चलने ही दो इसको। आपका फ्रेंड लिया है ना इसका, इसके लिए। ये तो सर मेरा ही होल्डिंग है ये, हाँ तो, मैं आपको दिखाया था ना अपने ऑफिस में आता। हाँ हाँ, तो इस लेवल में ऐड करो स्टॉक को इसमें, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का पूरा ट्रेंड जो है ना वो जा रहा है नीचे, और थोड़ा सा नीचे एक एक कम करो, उसका नीचे कॉपी करो, उसको नीचे डालो एक, और हाँ उस लेवल में। हाँ, अब अगर आपके पास पहले से ही पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ हाँ, से आपका स्टॉप लॉस लग गया, ये समझ लो। 41। हाँ, फिर भी आप हाँ इससे अगर इन्वेस्ट करके बचना चाहते हो तो इस लेवल से, यहाँ से ये ऑलरेडी एक सपोर्ट, ये जो है ब्रेक करके नीचे आने का उम्मीद चल रहा है इसका, और आज के हिसाब से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, हाँ। अगर आप इसके नीचे 43 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ डबल एंट्री करोगे तो देयर इज ए चांस कि आपका रिकवरी हो जाए। 43 पे डबल एंट्री हो सकती है ना? नहीं नहीं, अभी एंट्री करोगे ना तो हाँ। 43 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, उसका बराबर। नीचे, उसका नीचे 43 से 50 पैसा आप समझो नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। हाँ हाँ। थोड़ा सा हम सपोर्ट लाइन से थोड़ा नीचे ले लेंगे, मतलब सपोर्ट लाइन वही रहेगा, बस स्टॉप लॉस ना हिट करे इसलिए थोड़ा सा नीचे रखेंगे। बराबर। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ से आप अगर एंट्री करते हो, क्योंकि इट इज नॉट सजेस्टेड कि दो तीन कैंडल अगर क्लोज होके हम ऊपर जाएगा, कंफर्मेशन के पास बाई करना चाहिए। बराबर। बट एज ऑफ नाउ यहाँ बाइंग नहीं बन रहा है किसी कंडीशन में, तो अभी तो सेलिंग बना था सुबह सेलिंग इसमें। बना रहे। बट आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे लेना है, तो यहाँ से लेके 43, 42, 50 का स्टॉप लॉस के साथ डबल एंट्री आप अभी इमीडिएट कर सकते हो, सो दैट आपका बराबर। रिस्क रहेगा, जो कि हो सकता है कल परसों अगर मार्केट ऐसा पॉजिटिव सेंटी, सब लोग बोल रहे हैं गिरेगा तो ऊपर चला जाएगा तो आप बेनिफिट हो जाएगा। बराबर। बट एज पर जो भी हम ट्रेंड लाइन सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ बाइंग का कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है इमीडिएट, बराबर। क्योंकि कोई कंफर्मेशन अभी दिया नहीं। आज का क्लोजिंग के बाद सपोज ये हैमर पैटर्न बनता है, ठीक है, हाँ। तो क्लोजिंग होता है तो कल एक उसके ऊपर जैसे प्राइस जाएगा तो हम वहां बाई कर सकते हैं। हाँ सर, आज के आज तो कुछ नहीं कर रहा, बस एक हाँ खाली पूछ रहा। मैं हाँ तो हाँ तो, एनालिस्ट के आपने जो पॉइंट बोला ना, वो मेरा भी वहीं पे ये पॉइंट 43 पे ऐसा कुछ स्टॉप लॉस मेरा आ रहा था। हाँ हाँ, बट हम उतना तक वेट नहीं करके इसका पुट ऑप्शन इमीडिएटली ऐसा होगा तो वो भी कर सकते हैं, बट इसको छोड़ो, अभी इस लेवल में हम सिंपल रख के इसको चलते हैं। ठीक है, ओके। चलो ठीक है।
ठीक है। और किसी को है, और शुड वी वाइंड अप द सेशन? सर मैंने आज सुबह से 3 ट्रेड लिया है, हाँ पेपर ट्रेड से। हाँ हाँ। तीनों मैंने ऑप्शंस में लिए है और तीनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। तीनों। तो आपने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एनालिसिस किया क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ है? सर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट सर मूवमेंट हुआ, क्योंकि दो में अल्फा बार था, एक में अल्फा सेल था। हाँ हाँ फिर आपसे डिस्कस करें ना सर, मैं हाँ स्क्रीन हाँ से डाल। हाँ हाँ। आपका देखिए, अल्फा के साथ ना कॉल पुट में मत जाइए, मैं अभी फर्दर टाइम बोल रहा हूँ। थोड़ा अल्फा में ना स्टॉक में काम कीजिए, क्योंकि कॉल पुट में जब एंट्री करेंगे ना तो वहां पे थोड़ा सा बट आप एक्सपेरिमेंट वही कर रहे हो ना, अल्फा को लेके कॉल पुट में काम करने के लिए। हाँ हाँ, तो उस कंडीशन में ये फास्ट एक्शन करना पड़ेगा उसके साथ, और थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे और इन दी मनी में काम करोगे। हिंदी मनी में कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इन दी मनी में काम करना है। और ये आपको, क्योंकि जो बड़ा कैंडल बनेगा तो उस समय डबल एंट्री रहेगा, सिंगल छोटा कैंडल में सिंगल एंट्री में एंट्री करेंगे। सर एक गाइडेंस और चाहिए सर, मैं थोड़ा कर्रेंसी का भी मैं मूवमेंट देखना चाहता हूँ सर, जिसमें ट्रेडिंग में से क्या शेयर करें, यूएसडी आईएनआर को इधर डालने के लिए। यूएसडी आईएनआर को ट्रेड करना चाहते हो? सर देखना चाहता हूँ उसका मूवमेंट हाँ, तो कैसा है। यूएसडी आईएनआर को करने के लिए आप क्या करो कि 9 EMA एंड हैकिनासी सिलेक्ट करो, इसको बाकी को हटाओ। है? हाँ, स्टॉप शेयरिंग करो। एक मिनट में बैटरी ले आता हूँ। आप कहते हो हमें 5 मिनट वेट करो। ये बच्चे आगे से मैंने बोला ना, जैसे ऐसे निकल गया वहाँ से भी वापस 103 में आ गया। और फिर मैंने बोला भाई यहाँ पे ऐसे ही हुआ, आयो सिक्योर आयो फिर एक और में ऐसा ही हुआ मेरे साथ, ऐसे जैसे हीट हुआ हाँ, वैसे वापस वो ऊपर चला मैं वही तो बता रहा हूँ सुबह से आपको, आप इतना मेहनत करके कर रहे हो तो थोड़ा सा वहां पे प्लान करो, और थोड़ा एंट्री का जो है। तो फिर वहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो अरे फिर स्टॉप आपको लॉस के साथ करना है, बता रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस तो रहेगा। ऐसा आप जैसे बोल रहे हो एवरेज नीचे आ गए हाँ, तो वो बाय करना है, बट हमारा सपोज हमने बाय किया, ये ऐसा भी होता है, बट कितनी बार ये भी तो होता है डायरेक्ट की वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, आप 50% डबल एंट्री करो, 50% में काम करो ना, 50% प्रॉफिट नहीं ले पाए ना। हाँ, कौन सा क्या बोल रहे थे अभी, कौन सा वाला? यूएसडी आईएनआर है ना? हाँ। हाँ, अभी देखिए, आज ट्रेड करना है तो मैंने हेकिनासी के साथ 9 EMA लिया है। ठीक है, जहां जहां जैसे यहाँ पे मान लो जून में, जुलाई में, ये डेली चार्ट में हम 15 मिनट में आ जाते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम में आप करना है आपको? सर 15 मिनट। हाँ, सो 15 मिनट में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो है ना, एक इंडिसिव बाई सेल कंटिन्यूअस था।
ठीक है, मैं अभी सुपर ट्रेंड को अभी हाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर जाता है कैंडल, ठीक है, तो इस लेवल में जैसे क्लोज दिया है उसके ऊपर हम बाई कर सकते 74.39 पे। फिर वहां से हाई गया है 74.45 पे। बट इसको ट्रेड करने से पहले डॉलर इंडेक्स को आपको बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वो डॉलर इंडेक्स नहीं देखेंगे तो आपके पास नहीं आ पाएगा। है? क्या हुआ? मेरा एशियन पेंट टूट गया था बट अभी नीचे आया है, अभी बाय कर सकते हैं। हाँ, नीचे से बाय करो ना। ये प्रेजेंट पोजीशन है डॉलर इंडेक्स का। ठीक है, 15 मिनट का है और ये है यूएसडी आईएनआर का। अब ये दोनों अगर कोरिलेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होना है, डॉलर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, यूएसडी आईएनआर का भी प्राइस बढ़ना चाहिए। नहीं, अपोजिट मूव कर रहा है बट देरी में बोल रहा हूँ ना, देर इज ए चांस बढ़ना चाहिए। बट इस कंडीशन में हम यहाँ से अगर ये नीचे जा रहा है, थोड़ी देर के बाद अगर ये इस तरफ का सेक्शन कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही ईएमए के नीचे होगा वहां से सेल कर देंगे हम, क्योंकि आईएनआर यूएसडी के साथ नहीं मूव करता है। यूएसडी क्या ऊपर आईएनआर डिपेंड करता है। स्ट्रांग कौन है, यूएसडी है या आईएनआर स्ट्रांग है? तो यूएसडी को हम चाल को पकड़ेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर प्लान करेंगे। बट आप ईएमए को जैसे देखोगे, ये आपको बढ़िया आपको देगा 9 ईएमए। ठीक है, अगर वहां से और एक आप काम कर सकते हो, अगर रेंको चार्ट को आप लोगे तो रेंको चार्ट में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। उस कंडीशन में भी ऑलरेडी ये सेलिंग दे चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो ब्रिक साइज जो है वो बदल सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम डिफॉल्ट में पहले चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वे में हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये में क्रॉस यहाँ पे दिया है 74.52 में, ये कौन सा दिन में है? बट ये क्या है कि एक दिन में आपका नहीं देगा, इसका टाइम फ्रेम कुछ होता नहीं, ब्रिक बनेगा तभी वो बोलता है कि क्या होगा पोजीशन। तो पहले से भी सेलिंग ट्रेंड में है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, जब तक 2 कैंडल यहाँ कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक बाइंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये ग्रीन क्लोज होने के बाद ही हम कुछ करेंगे। 9 ईएमए को क्रॉस नहीं किया है, अभी भी हमारा यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड इंटैक्ट है एज पर रेंको चार्ट। तो आपको दोनों में देखो, जो आपको पसंद आएगा उसको आप कर सकते हो सकता है इस तरह का स्टडी। वरुण, सर मुझे रैंको एक्चुअली ढंग से ना समझ में नहीं आता। रेंको का मैं डिटेल डिस्कस करेंगे। रेंको चार्ट में सेम है, एक ब्रिक्स के हिसाब से बनता है, जैसे हम टाइम फ्रेम में बनता है, यहाँ एक ब्रिक्स के हिसाब से बनता है। मतलब इतना साइज का ब्रिक्स है, उतना रुपया का आपका ब्रिक है। तो उस ब्रिक अपना जब बनेगा तो उसी हिसाब से और ट्रेंड बनेगा। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा, प्राइस के साथ ये ब्रिक बनता है। इतना प्राइस अप जाएगा ग्रीन होगा, इतना प्राइस डाउन होगा तब जगह रेड बनेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इमोशन थोड़ा सा कम रहेगा इसके साथ। ठीक है, ठीक है। और विकास कुछ कर रहे हो कि नहीं? हैं? कर रहे हो? शीतल, आपका ट्रेड प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आएगा? बीरेन, सबका आ गया? प्रॉफिट में आ गया? हर्ष प्रॉफिट में है? खाली बंस का नहीं आया, बंस परेशान हो गया है। चलो, थोड़ा बंस को थोड़ा सा लेटेस्ट अपग्रेड करना पड़ेगा, रैम अपग्रेड करना पड़ेगा।
कभी कभी सिस्टम अपग्रेड जरूरत है, ठीक है ना। सो मैं पहले बोला 2-4 दिन आया, फिर नहीं आया, तो उसी बीच में ये सब अलग अलग सब सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपको रैम जो है ना अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ करो अपग्रेड। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कीजिए जो भी आपका डिटेल है। वरुण साहब, आपको अभी और कोई डाउट है? अंकुर, वरुण? सर अभी तो कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं जैसे जैसे डाउट आएगा अच्छा है, इट शुड क्रिएट डाउट, तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जलदीप जी ट्रेड जो भी है देखिए, पोस्ट करते रहिए सभी लोग। जी सर। ठीक है ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड एक्सपायरी हो सबके लिए। चलो ग्रेट।